भारत का संविधान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक नियम कानून की किताब है जो दशकों पहले लिखी गई थी, या फिर कुछ और? आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे हमारा संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे भारत की राजनीतिक लड़ाइयों में आज भी हर रोज लिखा जा रहा है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि संविधान एक पुरानी रूल बुक है जिस पर अब धूल जम रही है, मतलब नियमों का एक ऐसा सेट जो कभी नहीं बदलता। लेकिन क्या यह सच में इतना सीधा है? या फिर क्या हम इसे एक जिंदा सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह देख सकते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट जो आज के भारत की चुनौतियों और उम्मीदों के साथ हर दिन बदल रहा है, अदालतों में, सड़कों पर और संसद में हो रही बहसों के जरिए? तो चलिए इस बात को समझने के लिए भारत के लोकतंत्र के दिल में बसे एक बुनियादी तनाव से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सत्ता का संघर्ष। इसे संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं, और ये भारत की लगभग हर बड़ी राजनीतिक लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, ये तो भारत की नींव का हिस्सा है। इसका मकसद है राष्ट्रीय एकता और स्थानीय आज़ादी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना। और आज देश भर में जो इतनी सारी राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं ना, उनके सेंटर में यही सवाल है कि आखिर असली शक्ति किसके पास है। इसका एक बड़ा अखाड़ा है राज्य के राज्यपालों की भूमिका। इन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है और इन पर अक्सर एक पॉलिटिकल हथियार की तरह काम करने का आरोप लगता है, मतलब स्थानीय रूप से चुनी हुई विधानसभाओं द्वारा पास किए गए जरूरी कानूनों को रोकने का। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ बंद कमरों में या अदालतों में नहीं लड़ी जा रही। लद्दाख में लोग सड़कों पर हैं, राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये अनुसूची आदिवासी इलाकों को ज़्यादा आज़ादी देती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक सिद्धांत ज़मीनी विरोध को जन्म देते हैं। सत्ता के इस संघर्ष का सीधा रिश्ता जुड़ा है लोगों के अधिकारों से। तो चलिए अब अपना फोकस पावर के स्ट्रक्चर से हटाकर लोगों के राइट्स पर लाते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजिटल युग में बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों को फिर से परखा जा रहा है। बोलने की आज़ादी पर बहस हमेशा से गर्म रही है और अब तो ये और भी तेज हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आपराधिक मानहानि को अपराध के दायरे से ही बाहर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आलोचकों का तर्क है कि इसे अक्सर पत्रकारों और एक्टिविस्ट को चुप कराने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आज़ाद आवाज़ों पर एक डर का माहौल बनता है। तो ये कंटेंट हटाया कैसे जाता है? इसके लिए एक सिस्टम है, सहयोग पोर्टल। इसी के जरिए सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के लिए नोटिस भेजती है। लेकिन एक्स यानी पहले के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे अदालत में चुनौती दी है और इसे सेंसरशिप का एक तरीका बताया है। अब जब इतने पावरफुल टूल को लेकर सवाल उठे तो सरकार भी नियमों में बदलाव कर रही है। मकसद है जवाबदेही बढ़ाना और ये पक्का करना कि कंटेंट हटाने का आदेश सिर्फ बहुत सीनियर अधिकारी ही दे सके। और आखिर में हम एक ऐसे विषय की ओर मुड़ते हैं जो भारत के संवैधानिक ताने बाने के बिल्कुल केंद्र में है, आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन। ये सामाजिक न्याय की एक कभी न खत्म होने वाली खोज है और शायद देश का सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा भी। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि ये पॉलिसी वक्त के साथ कैसे बदली है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक गलतियां को सुधारने के एक तरीके के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार आर्थिक आधार पर भी किया गया, जिसने इस बहस को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इसके हर कदम को पिछले कई दशकों में संवैधानिक संशोधनों और बड़े बड़े अदालती फैसलों ने आकार दिया है। यह दिखाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के सही मतलब पर देश में एक लगातार बहस चल रही है। तो आज सबसे बड़ी लड़ाई किस बात पर है? वो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा पर। क्या कुल आरक्षण इस सीमा को पार कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो देश को बांटता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इस 50% की सीमा को बनाए रखा, लेकिन हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% कोटा आया है, उसने कुल मिलाकर उस सीमा को पार कर दिया है। इसी वजह से ये बहस फिर से तेज हो गई है। और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, इसके पीछे असली आंकड़े और पॉलिटिकल पावर है। मिसाल के तौर पर बिहार जैसे राज्यों में अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसीज, जो ओबीसीज के अंदर ही एक सब ग्रुप हैं, आबादी का लगभग 36% हिस्सा है। ये विशाल राजनीतिक ताकत उन्हें आरक्षण में एक बड़ी हिस्सेदारी की मांग करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सिर्फ प्रतिशत की बात नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल मोल भाव है।
देश भर के समुदाय आरक्षण सिस्टम के अंदर शामिल होने या फिर से अपनी कैटेगरी बदलवाने के लिए लड़ रहे हैं, और हर किसी की अपनी ऐतिहासिक शिकायतें और उम्मीदें हैं। तो जब हम सत्ता, अधिकारों और न्याय पर इन सभी तेज संघर्षों को देखते हैं, तो ऐसा सोचना आसान है कि शायद सिस्टम टूट रहा है। क्या ये गहरे बंटवारे का संकेत है? या फिर ये तनाव ही असल में एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? एक और नजरिया ये है कि ये बहसें ही दिखाती हैं कि भारत एक जिंदा, गतिशील देश है जो लगातार अपने बुनियादी सिद्धांतों पर फिर से बातचीत कर रहा है। संविधान स्थिर नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाली बहस